कि इसमें क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई कि ये धान की जो इसमें ग्रेन्स है वो भी काफ़ी कम है, अगर ये बता पाएँ तो। ऐसा हुआ कि लाखों रुपए का नुकसान हो गया उसमें। अब उसमें से कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला, सारे मतलब लगे हुए बाली सारे झड़ गए ओला से सारे। अब कोई काटने भी, अब लेबर कैसे काटेगा? जो काटेगा उसको मुनाफा चाहिए, काटने वालों को भी। बहुत पहले से खेती हमारे होते आ रहा है, तो कुछ जो जानने वाले खाद बीज के दुकानदार हैं उनसे उधार लिया मैंने, कुछ लोन वगैरह लिया। कृषि अभी हमारे यहाँ कृषि लोन मिलती है। पेट में खाना नहीं है तो फिर पैसे कहाँ से कमाएंगे? बिल्कुल, पेट में खाना नहीं है तो पैसा कमाने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि खेत है, किसानी है, अनाज है, भोजन है, तभी सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। हम ये 10 दिन ये स्मार्टफोन के बिना रह सकते हैं, रहते ही थे। आज से 50 साल पहले स्मार्टफोन नहीं था, हम रहते थे। लेकिन ये जो धान की बाली है ये आज से 100 साल पहले था, आज से 1000 साल पहले था। और ये आगे जब तक ये धरती रहेगी, जब तक यहाँ इंसान रहेंगे, ये धान की बाली रहेगी। इसमें से अनाज आएंगे, इसमें से चावल आएगा, वो चावल आपके हमारे प्लेट में परोसा जाएगा। नमस्कार, आज हम सॉइल कप और स्प्रे इंजीनियरिंग की ओर से आए हैं मुजफ्फरपुर के गांव रामनगर में, जहां हमारी मुलाकात हुई सुमित सिंह जी से। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी खेती के बारे में, उन्हें खेती के दौरान होने वाली चुनौतियों के बारे में, उनके संघर्ष की कहानी के बारे में, और कैसे उसी खेती के बल पे ये अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं। और ये युवा हैं, तो युवा के नाते क्यों उन्होंने खेती को अपना भविष्य चुना, क्यों इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए खेती को चुना। आइए इस पे बातचीत होगी, इनसे हम जानेंगे, इनकी मुसीबतों को जानेंगे, इनको इनमें होने वाली परेशानियों को जानेंगे, और हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि क्या हम और हमारी टीम, हमारी स्प्रे इंजीनियरिंग, हमारी सॉइल कप क्या कभी इन्हें भविष्य में कुछ ज़रूरी और सहकारी मदद इन्हें उपलब्ध करा पाएंगी। तो हम मौजूद हैं सुमित सिंह जी के धान के खेत में, इनके धान की कटाई चल रही है। अब मैं अपनी टीम से उम्मीद करूँगा उधर वो दिखाएं। धान की कटाई चल रही है और अब हम इनसे बात करेंगे। पहले तो इनकी धान की फसल के बारे में बात करेंगे, क्या ये मन मुताबिक रहा, इन्होंने जो लागत लगाई थी अपनी धान की फसल में, क्या वो उसे ऊपर कर पा रहे हैं, या फिर इन्हें कुछ मुनाफा हो रहा है, अगर मुनाफा हो रहा है तो कितना मुनाफा हो रहा है। तो इनसे हम बात करेंगे इनकी धान की खेती के बारे में सबसे पहले, और हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये फसल, ये इस रबी सीजन में, जो अपकमिंग रबी सीजन है, वो इसमें किस चीज़ की खेती करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सुमित जी से कि ये अपना इंट्रोडक्शन और उसके साथ जो हमारा प्रमुख सवाल रहता है कि ये इनके पास कितनी खेती युक्त ज़मीन है, उसके बारे में बताएं, और इस फसल के बारे में बताएं जो उन्होंने अभी तैयार किया है। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ और मैंने भी इस खेत में धान की खेती किया था, ठीक है। और मेरे पास लगभग वही 10 बीघे के आसपास ज़मीन है, और उसमें से मैंने 4 बीघे में धान की खेती की इस बार, और बाकी कुछ में अभी कुछ खाली पड़े हैं। बाकी अगले रबी सीजन में सोच रहा हूँ कि सब में कुछ में गेहूं लगाऊंगा, और बाकी बचे में मैं वेजिटेबल जाने की मैं भी ये मिर्ची लगाऊंगा। अच्छा, मतलब आप 4 बीघे में गेहूं की फसल करने वाले हैं? नहीं, 6 बीघे में गेहूं करेंगे। 6 बीघे में जी, 6 बीघे में गेहूं करने जा रहे हैं, और 4 बाकी का जो 4 बीघा है उसमें मिर्ची, टमाटर जैसे जी हाँ सब्जी उगाएंगे। जी। तो सब्जी उगाने में तो काफी मेहनत होगी, आप वो करने के लिए तैयार हैं? हाँ, कोई वो क्या है कि हम ये पहली बार नहीं, मैं सब्जी उगाते आ रहा हूँ। मतलब आप पहले भी सब्जी की खेती करते रहे हैं। तो आइए, हम इनकी धान की खेत के बगल में है, धान की फसल के साथ है, उधर धान की कटाई चल रही है और यहाँ कुछ धान के फसल लगे हैं। तो हम सुमित जी से उम्मीद करेंगे कि वो अपनी धान की फसल के बारे में बताए, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारी धान की फसलों को देखा है और उसके मुकाबले ये काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, न जाने क्यों। तो मैं उम्मीद करूंगा सुमित जी से कि वो एक पाली अगर तोड़ के और हम लोगों को अगर बता पाए इस कैमरे के माध्यम से कि इसमें क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई कि ये धान की जो इसमें ग्रेन्स है वो भी काफ़ी कम है, अगर ये बता पाए तो। ऐसा हुआ कि इस बार पानी जो बारिश हुआ वो यूनिफॉर्म सही से हो नहीं पाया, और यह सिंचाई की जो सुविधा है उस तरह से है नहीं। आप अगर देखें वहाँ पे तो
यहाँ से 500 मीटर दूरी पे पोल है जहाँ से बिजली आती है। तो हमको पानी पटाना भी है तो वो लंबा तार खींच के लाना पड़ता है, जो कि बहुत बहुत कॉस्ट पड़ जाता है उसका। उसके अलावा यहाँ से लगभग 500-600 मीटर आगे बोर्डिंग है जहाँ से हम लोग डीजल से जो चलती है पंपिंग सेट, उसमें लोग पानी पटवाते हैं, और वो बहुत महंगा पड़ जाता है। और इस खेत में जो ये बाली जो खराब हुई है, इसका रीजन यही है कि ये पूरे खेत के हिस्से के हिसाब से ये जो हिस्सा है ये थोड़ा ऊंचा है, तो यहाँ पानी लग नहीं पाती है, पानी यहाँ से बह जाती है, चारों तरफ पड़ती है। और उस साइड देखे तो सर अच्छा फसल हुआ है, यहाँ कम हुआ है। ये खेत की थोड़ा ऊपर नीचे, खेत ऊपर नीचे है मेरा थोड़ा, तो इस कारण से ऐसा हुआ है। तो आप अगर पूरे इस प्लॉट की बात करें अगर हम, तो कुल मिला के इसमें क्या मन मुताबिक उपज हुई जो आप उम्मीद कर रहे थे? मतलब हम उम्मीद के लायक तो नहीं बैठा, ठीक हुई, घाटा भी नहीं लगेगा इसमें, बट ये उम्मीद जितना था उस कदर से मतलब हो नहीं पाया है। बस मेन दिक्कत है बारिश की दिक्कत हो गई थी, जो बारिश अनिवन मतलब टाइम पे बारिश हुई नहीं, इस कारण से कुछ दिक्कत इसमें आ गई थी। तो इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि अपनी जो खेती है, हमारी जो खेती आप लगा देंगे ये, अपनी जो खेती है वो कुल मिला के कम्प्लीटली मानसून पे निर्भर है। हाँ, मानसून पे समय से प्राकृतिक रूप से बारिश हो रही है तो अच्छा है जी, और अगर नहीं हो रही है तो फसल पे असर आ जाएगा जी, फसल पे असर आएगा जी, क्योंकि पानी का क्या है कि इस बारी बारिश ढंग से हुई नहीं, और यहाँ बोर्डिंग गिन के 3-4 बोर्डिंग यहाँ आसपास दिख है, और खेती बहुत सारा यहाँ धान का होता है, तो लोग टाइम नहीं है कि किसको पानी पटेगा पहले किसको बाद में पटेगा, इस कारण से पानी टाइम से नहीं पट रही है, तो उसमें दिक्कत है। सही टाइम पे क्रिटिकल स्टेज पानी नहीं देते हम लोग, तो फसल तो आगे बढ़ गया तो फिर फसल में दिक्कत हो जाती है, बस यही एक प्रॉब्लम है। समय से पानी ना मिल पाने की वजह से आपकी जो धान की खेती थी इस खेत में प्रभावित हो गई कुल मिलाकर। तो चलिए अब जो हुआ सो हुआ, और बाकी जो आपकी दूसरी जगह जो खेत है वहाँ धान की, मैं तो अभी समय की व्यस्तता के कारण हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब अगर यहाँ कैमरे के माध्यम से बताना चाहे तो उसकी क्या स्थिति है, वो अच्छी है? वो खेत जो हमारा है इससे नीचा है वो। अच्छा। तो वहाँ क्या है कि उसके मेरे उस खेत में खुद का बोर्डिंग है। अच्छा। मेरे पास, तो वहाँ पानी की दिक्कत, इससे बढ़िया उसमें है फसल। और मैंने वहाँ पे पानी की उपलब्धता जी 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 वहाँ का जो फसल लगा हाँ, इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है जी। तो कुल मिला के जो आपका जो मतलब ओवरऑल जो हुआ, मतलब कंप्लीटली अगर हम बात करें, जो आपका जो धान का उत्पादन, धान को छोड़िए, मतलब जो भी फसल आपने लगाया था, मतलब आपकी जो पूरी की पूरी खरीफ फसल हुई जी, इसका फसल तो कंप्लीट होने को है जी, जी, जी। आपने जो भी लगाया होगा खरीफ में वो सभी कटने को हाँ, सब और वहाँ और लेबर लगे हैं हमारे। अच्छा। कुछ खेत में भागखाल में, कुछ रामनगर में है। अच्छा। तो ये भागखाल वाले में हम आए हैं, चूंकि यहाँ तो धान बढ़िया है नहीं, तो यहाँ लेबर खड़ा कटवाना पड़ रहा है, वहाँ पे अपने लेबर काट रहे हैं खेत में इतने। तो मतलब अगर हम पूरी फसल की बात करें तो वो सभी मन मुताबिक है। मन मुताबिक देखा जाए तो जैसा पिछले साल मैंने काटा, इस साल उस तरह मैं काट नहीं पा रहा। अच्छा, अच्छा। अब मुझे लगता है कि मुनाफा अगर देखा जाए तो मुनाफा कुछ खास इस साल हो नहीं पाएगा, बट हाँ ऐसा ही घर से घाटा इस बार नहीं लगेगा, ठीक ठाक। अगर हम बात करें कि जैसे आपका जो परिवार है वो क्या मुख्य रूप से खेती पे निर्भर है आप लोग, या फिर कुछ और अगर व्यवसाय या ऐसा कुछ हो? अगर कुछ ऐसा बिजनेस वगैरह तो व्यवसाय ऐसा नहीं है। अच्छा। बाकी परिवार हमारा है तो खेती पे, कहिए कि एक तरह से खेती पे ही निर्भर है। अच्छा। कुछ लोग बाहर काम करते हैं। अच्छा, बाकी मुख्य जी परिवार के बाकी सदस्य हैं हाँ काम करते हैं बाहर से, वो घाटा मुनाफा सब मैनेज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, मतलब कमाने वाले लोग काफी है तो हो जाता है, मतलब कि ज्वाइंट फैमिली है जी जी जी, उसका काफी मदद मिलता है जी जी। मतलब कभी अगर फसल में ऊपर नीचे हो गया घाटा मुनाफा तो मैनेज हो जाता है। ये खेती करना सर, ऐसा क्या, खेती करना हमारा शौक है। मतलब हमारे जो की जमीन है, हाँ जमीन है, और सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम खेती शौक से करते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है करना। चलिए वो हो गई बात। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब जैसे कि आप युवा किसान हैं, आपकी उम्र लगभग 25-27 साल होगी। जी 24 साल है मेरी उम्र। 24 साल आपकी उम्र है, तो आपने खेती कब से शुरू की? लगभग कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? जी ये खेती मेरे पिताजी और दादाजी करते आ रहे थे। अच्छा। तो मैं अभी वही 3-4 साल से मैं इसको टेक ओवर मैंने किया है इसको 3-4 साल से मैं करते आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस चीजों को। 4 साल से मैं खुद कर रहा हूँ। इससे पहले आप इसमें कम्प्लीटली, मतलब पहले भी आप अपने पिताजी अपने दादाजी के साथ अपने खेतों में योगदान दिया करते थे? कम्प्लीटली बोली तो कम्प्लीटली इस साल से कम्प्लीटली हुआ है, बाकी इससे पहले मैं खेती करता था, आता था तो खेती में करता था। मतलब इस साल आप पूरी मतलब हाँ कम्प्लीटली मैंने टाइम दिया है जी, मैंने इसमें समय लगाया है जी। तो आपको अपने परिवार का भी काफी अनुभव होगा। तो सुमित सिंह जी से बातचीत करने के क्रम में हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे ये 4-5 साल से खुद से खेती कर रहे हैं, और इनसे पहले भी अपने पिताजी अपने दादाजी के साथ खेत में आते जाते रहेंगे, अपने घर की स्थिति को जानते होंगे,
तो मैं इनसे ये उम्मीद करूंगा कि ये बताएं कैमरे के माध्यम से, या मतलब किसी एक ऐसे अनुभव को साझा करें हमारे साथ, हमारे टीम के साथ, कि कभी एक ऐसा हुआ कि जब एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई, इसके वजह से पूरी जो धान की या गेहूं की जो भी फसल आपने लगाया था वो प्रभावित हो गए। तो आप किसी ऐसे जानकारी को कैमरे के माध्यम से अगर साझा कर पाए तो। ये जरूर। आज से वही 2 साल पहले मैंने गेहूं लगाया था। अच्छा, तो गेहूं बहुत बढ़िया हुई थी। कितने एकड़ में लगभग? लोग एकड़ नहीं में 6-6.5 बीघे में। हाँ, मैंने वही मान लीजिए वही 3-3.5 एकड़ हो गया। तो उसमें मैंने गेहूं लगाया था। गेहूं बहुत बढ़िया हुई थी। कटने को था, मैं 3-4 दिन में कटता हूँ, लेबर मैंने देख लिया था। अब अचानक कैसा हुआ कि इतनी तेज ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, इतनी ओला पड़ी कि सारा, जैसे धान देख रहे होंगे अभी पड़ा है ना, उस तरह में सारा गेहूं पड़ा का पड़ा रह गया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया उसमें। तो उसमें से कुछ नहीं निकला? कुछ नहीं निकला। सारे मतलब लगे हुए बाली सारे झड़ गए ओला से सारे। अब कोई काटने भी, अब लेबर कैसे काटेगा? जो काटेगा उसको मुनाफा चाहिए, काटने वालों को भी, क्योंकि काटने में इतना दिक्कत की, ऊपर गिर गया था। लास्ट में हमें खुद से लगना पड़ा, मशीन से, कंबाइन से वाला कैसे उठवा के, भूसा के लिए कम से कम मैंने। तो वही हम, हाँ, हमारा जो गेहूं था वो 6.5 बीघा में था। और उस साल फसल से बिल्कुल पूरे 6 बीघे में बस अगर देखा जाए तो 10 से 15 किलो गेहूं निकल पाया होगा। इतना लाखों घाटा हो गया। अब क्या किया जाए उसमें। तो फिर अब जैसे वो रबी फसल थी, हाँ, तो फिर आपने खुद को खरीफ फसल के लिए कैसे तैयार अब किया? कैसा, क्योंकि जो मतलब हमारे यहाँ जो किसानों की जो परिभाषा है, तो ऐसा है कि वो खरीफ फसल से कमाते हैं और फिर उसको रबी फसल में लगाते हैं। जी है कि जी नहीं? जी, रबी से कमाते हैं, उसको खरीफ में लगा देते जी हैं। जी। तो रबी की फसल आपकी प्रभावित हो गई, तो फिर कैसे आपने खरीफ की फसल के लिए खुद को तैयार किया, आप अगर बताना चाहें तो। खरीफ के लिए मैंने वही क्या, अब चूंकि मैं बहुत पहले से खेती हमारे यहाँ होते आ रहा है, तो कुछ जो जानने वाले खाद बीज के दुकानदार हैं उनसे उधार लिया मैंने, कुछ लोन वगैरह लिया। कृषि, अभी हमारे यहाँ कृषि लोन मिलती है, वो लिया। और बाकी जमा पूंजी थी कुछ, तो लगा के खेती की जा गया। लेकिन भगवान का कहिए शुक्र है कि खरीफ से में 2 गुने से ज्यादा मुझे मुनाफा हो गया। मतलब रबी का जो फसल था, हाँ, वो उसमें हिम्मत ना हारते हुए इन्होंने लोन लेकर या फिर जो खाद बीज के दुकानदार थे उनसे सहायता लेकर इन्होंने खेती की। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने खेती की। इन्होंने जो रबी की फसल इनकी प्रभावित हो गई थी, उससे उभर कर इन्होंने खरीफ की फसल लगाई। उन्होंने अपना जी तोड़ मेहनत किया, उसमें पूरा योगदान दिया। तो इनके अनुसार उन्होंने उसमें 2 गुनी से भी अधिक की आय की, तो जिससे कि उनकी जो रबी की फसल थी वो रिकवर हो गई। तो और अभी जो आपका खेती करने का उद्देश्य है, मतलब जो आपके परिवार में जो आगामी चुनौतियां हैं, मतलब कि कोई भी आदमी खेती कर रहा है तो ये निश्चित है कि वो अपनी एक आय का साधन इसे मान रहा है। तो जो इससे होने वाली कमाइयाँ या फिर जो आपकी जो रबी फसल जो उस समय इम्पैक्ट हुई, जो उस पर जो असर आया, तो फिर उससे और किन किन चीज़ों पे आपके परिवार में असर आया, आप अगर बताना चाहें। ऐसा है कि जो मुनाफा हमारा होता है उसमें से कुछ हिस्सा मैं अपने बहन की शादी के लिए जमा करता हूँ। अच्छा, और बाकी मेरा भाई पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई के लिए भी। तो हैम्पर अगर देखा जाए तो जो मुझे दिक्कतें हुई, वो जमा पूंजी जो मेरी थी पुरानी वो लगाना पड़ गया, तो मेरी जो जमा पूंजी टूट गई। तो वही आगे भविष्य के लिए दिक्कत हुआ मुझे। बाकी तो सब ठीक। मतलब यही है कि जो आप मतलब इससे जो भी कमाई हो पा रही है उसका एक सर्टेन हिस्सा आप अपनी बहन की शादी, भाई की पढ़ाई के रूप में उसको, हाँ, जी, धान देख के सर उसको रखना चाहते हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, हम इनको विशेष देते हैं कि जरूर ये जो भी मेरा उद्देश्य है खेती करने का, जो भी पर्पस है जिसके लिए भी ये अपनी सेविंग कर रहे हैं, जमा पूंजी बचा रहे हैं, वो चीज़ अच्छी हो, काफ़ी अच्छी हो। तो सुमित जी से बातचीत के क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि ये एक युवा है, एक युवा किसान है, तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि कभी इन्होंने हाल के वर्षों में क्या कभी अपने खेतों में किसी एक नए तकनीक का प्रयोग किया है, किसी एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है? अब जो वर्षों से जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो तकनीक आ रही है, जिसके तहत आपके पिताजी खेती किया करते थे, आपके दादाजी खेती किया करते थे, तो आप एक युवा हैं, तो आपने किसी नए तकनीक का प्रयोग किया, तो अगर वो साझा कर पाए तो। जी, इस साल मैंने नया ट्राई, पहली बार पूरे इलाके में मैंने ट्राई करा था। मैं सीड ड्रिबलर किया था। डेवलप क्या होता है कि जैसे कि हम जो गेहूँ बोते हैं
तो हाथ से उसको ऐसे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। इसकी जगह अलग मशीन आता है सीड ब्लड करके, उसमें हम जो हमको लगता है एक बीघे में लगता है जितना जितना बीज अभी उसको डाल देते हैं और उसके थ्रू उसमें नीचे से पाइप लगा रहता है, उसके हल के पास पाइप लगा रहता है, वो हल चलता है आगे सीड ब्लड और उसके हर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे वो सीड गिरता आता है ना नीचे। वो उससे बस गेहूं की खेती होती है या उसका गेहूं की होती है, दूसरे गेहूं की खेती होती है। और मैंने धान में यूज करा था, एक डिबलर करके आता है डिबलर, धान के लिए लगाता जी है जी वो? आता है। उसमें मैंने क्या करा था कि पहले आप एक फ्रेम बनाते हैं लोहे का, उस फ्रेम में आपको जो चाहिए होता है लगभग वही 1 बाई 1.5 फीट का बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं ऐसे करके। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं, उसके ऊपर धान अपना लाइन से हम लोग डाल देते हैं, तो उसको कवर कर देते हैं। अब जब 21-22 दिन में जो हमारा सीडलिंग निकलता है 2-3 तक का हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको आराम से उठा लेते हैं, वो पूरे मैट तक उड़ जाता है, उसको मशीन डालते हैं और वो मशीन क्या करता है हमारा सोइंग जो हमारा ये हार्वेस्टिंग क्या होता है ट्रांसप्लांटिंग होता है वही ना, वो करते जाता है सही डिस्टेंस पे और उसमें लेबर लगता नहीं है, बस आप एक मशीन चलाइए खुद से, वो इजी पड़ता है। बट ये है कि लेबर कॉस्टली है, वो थोड़ा सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो बस खुद का तो नहीं था, मैंने मंगवाया था। और मतलब उसका इस्तेमाल करने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हाँ, लेबर कॉस्ट लेबर पे डिपेंडेंट हम लोग हो रहे हैं, आज लेबर मिल नहीं रहा है अभी आजकल, तो उस कारण से हमारा जो ये खेती डिले हो जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। इस कारण से हमने कहा था कि वो अगर आ जाए, अगर सक्सेस हो जाए तो हमारा कॉस्ट जो है लेबर कॉस्ट घट जाए। लेकिन वही है कि उसमें आपको सक्सेस रेट हमको उतना बढ़िया सा लगा नहीं, अच्छा क्योंकि लेबर कितना भी है तो अब सही करता है, अब उसका क्या है कि इसमें चलाइए और उसका हमको सोइंग का पैटर्न सही लगा भी नहीं, मतलब है तो बढ़िया। जो मैं जो समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको वो दिक्कत हुई या नहीं हुई, लेकिन जो उसकी जो कीमत होगी वो भी अच्छी खासी होगी। हाँ और वो मतलब कि यहाँ के जो किसान है वो निम्न से मध्यम वर्ग के किसान है, तो उनके पास एक समय में उतनी राशि होती भी नहीं है कि वो खरीद पाए, है कि नहीं। तो अगर कंपनियां हो गई या फिर सरकार हो गई, उससे अगर एक उचित मूल्य पर मतलब सब्सिडाइज रेट जो कहते हैं उसको, मतलब थोड़ा राशि कम करके या फिर उस पे अगर लोन वगैरह अगर सरकार दे, जिससे कि किसान जो है उसे मासिक रूप में या फिर वार्षिक रूप में अगर उसको चुका पाए तो काफी सुविधा तो ये चीज है, सब्सिडी का सुविधा तो हमारे यहाँ है। बट क्या है कि लोग अभी जागरूक नहीं है। अभी हम चूंकि हम कृषि के बारे में पढ़ाई किए, तो हमको पता है कि चीजें नई चीजें तकनीक लानी चाहिए, उससे आने वाले समय हमारा बेनिफिट है। तो हमने ट्राई करा, हमने मंगवाया बगल के अपने जिले से एक है किसान से मंगवाया मैंने, और मैंने इसको ट्राई करा, बढ़िया है। लेकिन भैया कि अभी क्योंकि नया नया है, अब मेन मशीन की कोई गलती है नहीं, फॉल्ट और खास हम लोग चलाना जानते नहीं उसको सही से। तो एक सरकार का हो चाहिए कि उनका जो एक जो ब्लॉक में ऑफिसर होते हैं, उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी चाहिए उसको कैसे यूज करते हैं। सरकार हो गई या फिर जो कंपनियां हो गई, हाँ एनजीओ कुछ भी हो गए, उनको एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि लोग को सिखाए कैसे क्या आता है। मैंने करा, ठीक है, ऐसा लॉस तो मुझे नहीं हुआ, बट मुझे तरीका सही पता नहीं था, तो कह सकते हैं कि उतना सही जानकारी के अभाव में आप जो उसका जो 100% जो उसका इस्तेमाल करना हो अच्छा वो आप नहीं कर लेबर कॉस्ट कम लगा, बट ये ना कि हम एक सही तरीके से नहीं हो पाया वो चीज। अब क्या है ना कि अभी हम जब हम हाथ से लगाते हैं 3-4 पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, तो और एक हमारा तो कवर कर लिया उसका, वो क्या है एक बार में एक ही पेड़ लगाएगा, एकदम वो यूनिफॉर्म लगाएगा, तो उसमें दिक्कत करके आती है। तो ये तो हो गई आपकी खेती के बारे में, खरीफ फसल के बारे में। हम ये भी आपसे बातचीत करेंगे कि आप रबी में क्या लगाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अपने इधर गन्ने की खेती की कोई संभावना है क्या, क्या उस पर आपकी क्या राय है, आप बताना होगा चाहें। गन्ने की अगर बात करें तो आसपास जितने खेत हैं इस इलाके में, जब हम छोटे रहे थे, छोटे थे हम लोग 10 साल के रहे होंगे, तो इस पूरे इलाके में गन्ना ही गन्ना होता था, और हम लोग गन्ने खेत जाते थे या गन्ना खाते थे, गुड़ होता था या बनता था, और बाकी यहाँ चीनी मिल थी, सीतामढ़ी में पास में थी, और भी आस चीनी मिल थी यहाँ। बट अब क्या हो गया ना कि अब लेबर मिलता भी नहीं है, आपको पता भी होगा गाँव से, आपको में तो लेबर मिलता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब चीनी मिल सारी बंद हो चुकी है बिहार में, है ही नहीं चीनी मिल। तो अगर हम लोग गन्ना उगाते भी है तो कहाँ भेजे उसको, अगर बिहार से बाहर चाहे कुछ बॉर्डर पे कुछ है चीनी मिल, वहाँ भेजे तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का लगेगा कि हमको बेनिफिट क्या होगा। तो इसलिए संभावना तो होने का तो अच्छा होता है, यहाँ पे होते आ रहा था, लेकिन अब क्या है कि मतलब यहाँ की जो मिट्टी है वो भी गन्ने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जो खाद की उपलब्धता है वो भी अच्छी बढ़िया है, आपको आता भी है, आपके पास उसका अनुभव भी है। जी जी। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो एक तो है लेबर की,
और दूसरी जो उससे भी बड़ी दिक्कत है वो है शुगर मिल की। हाँ वो है नहीं तो क्योंकि हाँ, अब आदमी को चाहिए क्या कि जब उगाते तो कहीं बेचे, कहीं बिके, वो कहीं भी क्या- अच्छा दाम मिले उसका। तो हम उगा के इसको अब फुटकर को देंगे बेचने के लिए मंडी में, तो कुछ फायदा है नहीं हमको, लागत के से ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए लोग करना छोड़ दिए, लोग सब्जी अब यही धान गेहूँ पे ही इसी पे आश्रित है यहाँ लोग, बागान वगैरह है तो इसी पे आश्रित है लोग। चलिए, तो हम अगर आपसे बातचीत करते हुए ये जानना चाहेंगे कि क्या मतलब जो आपकी रबी की फसल है उसमें आपने क्या सब गेहूं के बारे में आपने बताया कि आप गेहूं लगाने जा रहे हैं। आपने एक नए फसल तो नहीं, लेकिन किसानों के नजरिए से आपने एक अलग कदम उठाया, मिर्ची की खेती करनी, क्योंकि आमतौर पर किसान नहीं करना चाहते हैं, मतलब इनमें आय भी ज़्यादा लगती है और जो एक लेबर कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होता है, उसमें जो मतलब लागत है वो कुल मिला के ज़्यादा होती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिर्ची की फसल करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है और क्या आपकी मतलब उससे उम्मीदें हैं, क्या मतलब देखिए मिर्ची की खेती लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट हमारा जो इस सीजन में अभी अक्टूबर नवंबर में कट गया था, ठीक है। अभी जो सीजन है इसमें क्या होता है कि हमें अगर हम मिर्ची का डालते हैं, हम लोग नर्सरी डालते हैं, तो किसान को यहाँ पे आसपास कोई डाल नहीं पाता है, क्योंकि अभी ठंडी आएगा तो जो हमारा डोरमेंसी एक होता है टर्म, तो हमारा जो सीड है वो डोरमेंसी चला जाता है, तो लेट ग्रोथ करता है, उसको हमेशा पानी से ढकना पड़ता है, फिर धूप दिखाना पड़ता है, तो लोग कर नहीं पाते इतना मेहनत। बट हम उसमें क्या करते हैं कि अभी नर्सरी डालेंगे, ठीक है, पोटरी में या फिर जहाँ भी डालें, नर्सरी डाल लेंगे, अपना दोनों सुविधा हमारे पास है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको डेली शाम में उसको धूप दिखाएंगे, बंद करेंगे, है ना, सही से। तो हमारा ये अभी से दिसंबर है ना, नवंबर है ना, दिसंबर में जनवरी के स्टार्टिंग में जाके वो हमारा जब हल्का हल्का सा ठंडा खत्म होने लगे, मतलब ठंडा क्या बोले, जनवरी में ठंडा बहुत हो जाता है, जनवरी के लास्ट तक वो ठंडा जब खत्म होने का हल्का आएगा, उस टाइम हम क्या करेंगे ना, उस टाइम हम नर्सरी को उखाड़ेंगे और फील्ड में लगवाएंगे। अब उससे क्या फायदा है, जो किसान सीधे सोइंग करेंगे, सीधे प्लांट लगाएंगे जनवरी फरवरी में, उनका जो इल्ड है, उनका जो मिर्ची है वो उसको मार्च के लास्ट तक, अप्रैल तक उनका इल्ड शुरू होगा। हमारा उनसे 10 दिन पहले इल्ड देना शुरू कर जाए, क्योंकि हमारा नर्सरी अभी लग गया है। वो मार्केट में अब मार्केट में पहले रहेगा तो हम उसको दाम अच्छा कमाएंगे। 10 दिन अगर हम पहले बेच लेते हैं, 10 दिन में हम लाखों का मुनाफा। तो ये आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास इस चीज़ के बारे में उतनी जानकारी है। बहुत सारे किसानों के पास ये चीज़ की जानकारी का अभाव है कि जैसे आपने बताया कि आप किसी ट्रे की बात कर रहे थे, आप उस ट्रे में लगाएंगे, शाम को उसमें धूप दिखाएंगे, फिर दिन भर उसको अलग रखेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आपके अलावा जो किसान है या फिर जो भी एक नॉर्मल किसान है जो गेहूँ, मक्का, धान पर निर्भर है, तो हम इसे एक जानकारी का अभाव भी कह सकते हैं उनके लिए। जानकारी का अभाव है, लोग मेहनत से बचते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ की है कि मेन अब हम जो है सोच कि हमको पसंद है खेती, हम उस पर नया कुछ करते जाते हैं। बाकी यहाँ का युवा है, हाँ, अब बाकी यहाँ के किसान है कि उनका निर्भरता सिर्फ खेती पे ही नहीं है, उनका और व्यवसाय और भी है, तो वो खेती बस करते हैं, ठीक है, अच्छा होता है। अब हमारे यहाँ का मिट्टी, तो मेरे इस कैमरे के माध्यम से हम अपने युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे कि ठीक है, नौकरी पैसा ज़रूरी है, उससे लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, बट अगर आपके पास पूरे पास अच्छी ज़मीन है, ज़मीन कुछ भी है, तो आप उसमें आके खेती करें, क्योंकि भविष्य हमारा खेती ही है। अगर खेती नहीं है तो नौकरी भी नहीं है, ठीक है, पेट में खाना नहीं है तो फिर पैसे कहाँ से कमाएंगे। बिल्कुल, पेट में खाना नहीं है तो पैसा कमाने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि खेत है, किसानी है, अनाज है, भोजन है, तभी सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। हम ये 10 दिन ये स्मार्टफोन के बिना रह सकते हैं, रहते ही थे। आज से 50 साल पहले स्मार्टफोन नहीं था, हम रहते थे, लेकिन ये जो धान की बाली है ये आज से 100 साल पहले था, आज से 1000 साल पहले था, और ये आगे जब तक ये धरती रहेगी, जब तक यहाँ इंसान रहेंगे, ये धान की बाली रहेगी, इसमें से अनाज आएंगे, इसमें से चावल आएगा, वो चावल आपके हमारे प्लेट में परोसा जाएगा, है कि नहीं। तो हम इनसे बातचीत की, इनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम इनकी अगली फसल की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, और इसी के साथ सॉइल कप और स्प्रे इंजीनियरिंग की टीम आपसे विदा लेती है, आप सबों से विदा लेती है। हम आपसे मिलेंगे एक नए गांव में, एक इन्हीं की तरह एक युवा और प्रगतिशील किसान से, जिनसे हम जानेंगे खेती की नई तकनीक के बारे में।